Good evening, students. Welcome in Shri Ram Education Center, class 12th chemistry. Aldehyde, ketones, and carboxylic acid. Our concept is carboxylic acid. The carbon compound containing a carboxylic functional group COOH are known as carboxylic acid. जब कार्बन कंपाउंड एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप COOH को कंटेन करेगा then it is known as carboxylic acid और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप को अटैच करता है कंसिस्ट करता है टू ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होगा hence it is named as carboxyl। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। कार्बोनिल ये हो गए C डबल बॉन्ड O, जब हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप अटैच हो रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O और OH मींस कार्बोक्सिल बनेगा, तो ये आपके कार्बोक्सिल हो गए। कार्बोक्सिल एसिड में भी एलिफेटिक, तो ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं मतलब RCOOH, R आपका यहाँ पर एल्काइल्स हो गया तो RCOOH और एरोमेटिक्स मतलब रिंग अटैच होगा तो ये RCOOH डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप एल्काइल और एराइल कि एल्काइल ग्रुप अटैच है या एराइल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक कार्बन्स अगर एग्जांपल चेक करें तो यहाँ पर आपके पास CH3 CH2 CH2 COOH है, चार कार्बन इसके अंदर आ रही है तो ब्यूटेन ऑइक एसिड, कोई भी बॉन्ड नहीं है इसमें तो ब्यूटेन ऑइक एसिड। इसमें कार्बन 1 2 तो एथेन ऑइक एसिड। यहाँ पर आपके पास रिंग है तो एरोमेटिक का एग्जांपल देख लेते हैं तो बेंजोइक एसिड। तो ये आपके पास यहाँ पर हमारे एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं, तो एरोमेटिक का एग्जांपल मैंने मेंशन कर दिया और इसका भी मेंशन कर दिया। सम नंबर ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके जो सम हायर मेंबर होंगे, हायर मेंबर मींस कार्बन 12 से कार्बन 18। अब कार्बन C1 में C2H C3 ग्रुप C4 ब्यूट C5 पेंट C6H C7F C8 ऑक्ट C9 नॉन और C10 डेक पढ़ते हैं। उससे ऊपर जो C12 to C18 जाएंगे these are known as fatty acids, तो फैटी एसिड्स इनको बोला जाता है जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन मेंबर। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है व्हेन कार्बोक्सिल ग्रुप गेट अटैच्ड विद ग्रुप लाइक OR NH2 X मतलब हेलोजन, हेलोजन कौन ग्रुप 17 ग्रुप 74 क्लोरीन है ब्रोमाइन है आयोडीन है, तो XNOCOR दैट डेरिवेट्स जो उनसे फॉर्म होने वाला नेम होगा कंपाउंड्स आर नोन एज, जब OR अटैच होगा ईस्टर, NH2 अटैच होगा एमाइड, मैंने एग्जांपल भी ऐड किया है तो देखते रहिए इसमें, और हेलोजन, हेलोजन है X तो ये हमारा बनेगा एसिल हैलाइड्स, हैलाइड ऐड हो जाएगा हेलोजन से, और लास्ट है आपका OCOR तो एसिड एनीहाइड्राइड्स। यहां पर चेक करते हैं फर्स्ट OR अटैच है तो यहां पर आपके पास यहां पर OR अटैच होगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ में ईस्टर बनेगा, NH2 ऐड होगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ में एमाइड्स बनेगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में हेलोजन अटैच हुआ और ये आपका एल्काइल्स है तो एसिड हैलाइड बना, एल्काइल था और एक हेलोजन था, हेलोजन मींस ग्रुप 17 की बात हो रही है तो एसिड हैलाइड्स। और जब आपका ऐसे आएगा कार्बोनिल ग्रुप RO R' तो ये आपके पास एसिड एनीहाइड्राइड, लास्ट वाली कंडीशन है एसिड एनीहाइड्राइड्स बनेगा। नोमेनक्लेचर चेक करें तो नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू टू सिस्टम, एक कॉमन सिस्टम है IUPAC सिस्टम है, IUPAC सिस्टम बाद में करेंगे, पहले इसको प्रिपरेशन मेथड, इसकी रिएक्शंस क्या क्या है, इसके यूजेस क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सब कॉमन्स जो यूज होते हैं इसके नेम्स के कार्बोक्सिलिक एसिड वो चेक करेंगे, पूरी रिएक्शन चेक करेंगे, उसके बाद में लास्ट में तीनों के केटोन्स के, एल्डिहाइड्स के और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों के IUPAC नेम को देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट में सबसे हम IUPAC नेम को करते हैं। तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे आप नोमेनक्लेचर दो है, कॉमन सिस्टम होगा IUPAC सिस्टम, कॉमन सिस्टम को अगर चेक करें कार्बोक्सिलिक एसिड आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू टू सिस्टम्स, कार्बोक्सिलिक एसिड आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू टू सिस्टम, दो सिस्टम पर वर्क करेगा, कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम को अगर देखें तो थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी नजर आती है। कॉमन सिस्टम नेम्ड इन द एंड विद सफिक्स IC and have been derived from Latin or Greek name of their nature source, जहां से वो फॉर्म हुए, लाइक फॉर्मिक एसिड है आपका HCOOH was first obtained by red ants,
और लैटिन में फॉर्मिका मींस होता है आयन। तो ये जो चींटियां होती है रेड चींटियां, तो वहां से ऑब्टेन्स होते हैं। तो फॉर्मिक एसिड SiOH was first obtained by red ants, in Latin formica means iron. नेक्स्ट IUPAC में मैंने कहा अभी करते हैं लास्ट में केटोन्स के, एल्डिहाइड्स के और कार्बोक्सिलिक एसिड के एक ही बार में सारे रूल्स करेंगे, फिर उसको हम IUPAC में करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इसको देखें तो बाय प्राइमरी अल्कोहल्स इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इसमें भी आपकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस में तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती है प्राइमरी अल्कोहल्स। Primary alcohols and aldehydes are readily oxidized to corresponding carboxylic acid with common oxidizing agents such as potassium permanganate KMnO4 in neutral acidic or alkaline medium or by potassium dichromate in the acidic medium। अगर इसके रिएक्शन को समझिए कॉन्सेप्ट तो क्या होगा, RCH2OH अल्कोहल्स हो गया, अल्कलाइन KMnO4 लिया, H3O पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका RCOOH, तो ये आपका एसिड फॉर्म होगा। एक एग्जांपल चेक करते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन किया CH3 CH2O फोलेट CH2OH, ये क्या है आपका डेक इन, कार्बन कितने आ रहे हैं 1 और 8 हो रहे हैं, तो 1 8 9 और 1 10, तो कार्बन 10 हो गए तो डेक हो गया, C1 C2H C3 C4 ब्यूट C5 पेंट X हेप ऑक्ट नन और डेक। तो डेक कोई बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, तो 1 OH ऐड है, तो बस फर्स्ट पोजीशन पर ऑल, तो डेक इन 1 ऑल हो गया। ये जोन्स रिएजेंट्स होते हैं जो यहाँ यूज किए जाएंगे आपके एज अ रिएजेंट, तो जोन्स रिएजेंट, और ये क्या बनेगा देखो R का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पर CH3 CH2 फोलेट, तो R हो गया CH3 CH2 फोलेट और COOH आता है, तो COOH आता है, क्लियर हुआ, RCOOH होते हैं, R कौन है, ये जो चेन ऐड है कौन है यहाँ पर CH3 CH2 फोलेट, तो CH3 CH2 फोलेट और COOH बनता है, तो डेक इन ओइक एसिड इज प्रिपेयर्ड हियर। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल से जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिड ऑब्टेन किया है यहाँ पर, तो दैट्स द फर्स्ट रिएक्शन थी इसकी, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियोस में नेक्स्ट कांसेप्ट पर। आई होप इट इज क्लियर, ये क्लियर हुआ होगा, छोटे से कहीं पर भी कोई डाउट्स है कहीं कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूजन, तो यू कैन टेक मी स्क्रीनशॉट, और इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन अदर चैप्टर्स यू कैन आल्सो सेंड मी, आप उसको भी भेज सकते हैं।